So guys, myself देवेश टेक्नोत्रा। टुडे मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारा 10th क्लास का 8 नंबर का चैप्टर है और ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आगे जो हम 11th और 12th में जो हमारे टॉपिक्स रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री हैं, ये चैप्टर उन चीजों के लिए हमें काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और हमारा जो चैप्टर है हम स्टार्ट ही क्या करते हैं, हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जरा कि ट्रिग्नोमेट्री से हमें क्या पता चलता है, ट्रिग्नोमेट्री जो एक वर्ड है वहां से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो हम राइट डाउन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली ए कंपोजिशन ऑफ 3 वर्ड्स। इट इज ए कंपोजिशन ऑफ 3 वर्ड्स। फर्स्ट वन इज ट्राई, सेकंड इज गोनो एंड थर्ड इज मेट्री। ट्राई का मीनिंग हो गया 3, गोनो का मीनिंग हो गया साइड्स एंड मेट्री का मीन हो गया मेजर। अब हम ये जानते हैं कि 3 साइड मेजर, इस वर्ड का जो मीनिंग निकला है वो है 3 साइड मेजर। 3 साइड मेजर मतलब कि 3 साइडों का मेजर निकालना, 3 साइडों का माप निकालना। अब 3 साइडों का माप निकालना है, साइड किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि साइड क्या चीज होती है। देखिए, जब भी हम किसी क्लोज फिगर को कंसिडर करते हैं, जब भी हम किसी क्लोज फिगर को लेते हैं तो साइड हमेशा उसी की ली जाती है। अदरवाइज जो जितनी भी सारी चीजें हैं जो 2 रेस को बना के बनती है उनको हम रेस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम साइड की बात कर रहे हैं तो हम 3 साइडेड फिगर की बात कर रहे हैं। तो 3 साइडेड फिगर हमारे पास कौन सी होती है? 3 साइडेड फिगर हमारे पास होती है ट्राइंगल। तो ऑब्वियसली बात है, ट्रिग्नोमेट्री हमें ट्राइंगल के तीनों साइडों के मेजर के बारे में हेल्प करेगी और तीनों साइडों का मेजर निकालने में हमारी हेल्प करेगी। सो दैट इज व्हाई ट्रिग्नोमेट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी हमारे पास जो ट्राइंगल है, एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्राइंगल हमारी इस्तेमाल होती है। स्पेशल काइंड ऑफ ट्राइंगल इस्तेमाल होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है उसको पढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देना चाहता हूं कि जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ट्राइंगल को या राइट ट्राइंगल को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि राइट ट्राइंगल के अंदर हमें क्या क्या जानने को मिलता है और क्या क्या न्यू चीजें हमें इसमें जानने को मिलेगी। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ कि हम ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज द राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल क्या होती है? राइट ट्राइंगल वो होती है जहां पे जिस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल हमारा किसका होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। सो लेट्स सपोज इन दिस ट्राइंगल दिस एंगल बी आर right 90 degree angle and these are A and B and this is a C। ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए हमारा जो सबसे पहला कंसीडरेशन रहना चाहिए दैट इज राइट ट्राइंगल। ये हमारा आ गया फर्स्ट पॉइंट। अनदर पॉइंट इज कि हमें इसको इस्तेमाल करके एक्चुअल क्वेश्चन में हमारा जो राइट 90 डिग्री का जो एंगल है इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन रेस्ट ऑफ द 2 एंगल्स है उसकी हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्री में काफी ज्यादा कुछ फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं कि राइट ट्राइंगल होती क्या है। राइट ट्राइंगल वो होती है, उसमें एक हमारी रहती है हाइपोटेन्यूज, एक रहता है हमारा परपेंडिकुलर और एक रहता है हमारा बेस। ये जो हमने अर्ली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, we have studied in earlier classes that a triangle which having a 90 degree angle at each one, that it has hypotenuse, it has perpendicular, it has base। ये तीनों चीजें हमें बताती हैं कि इसको जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। जो the line which is lying on the ground having a 90 degree angle in that and it is called perpendicular, and the line which is lying on the ground and a line which is lying on the horizontal axis it is called base। ये हमने जो अर्ली नोटेशंस में पढ़ा हुआ। अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से इसके साथ हम क्या करेंगे, इसकी हम वैल्यूज को फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम वो जानते हैं। देखिए, पाइथागोरस अगर हम पढ़ते हैं, पाइथागोरस हमें बताता है अकॉर्डिंग टू पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हम इस ट्राइंगल की साइडों के मेजर को निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला s square is equal to t square plus b square। ओके, बट अगर हम पाइथागोरस पढ़ते हैं तो पाइथागोरस कहता है कि यार जो ट्राइंगल है हमारी वो राइट होनी चाहिए। वो ये बिल्कुल नहीं कहता कि परपेंडिकुलर कौन सा बेस कौन सा है, उसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है, वो सिंपली ट्राइंगल को व्यू करता है अपने अकॉर्डिंग कि हाँ भाई एक ट्राइंगल है जिसकी वर्टिकल साइड क्या रहेगी आपकी, परपेंडिकुलर रहेगी और हॉरिजॉन्टल साइड आपकी रहेगी बेस। पर ट्रिग्नोमेट्री यहाँ यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करती है। ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि हमारे एंगल कंसीडरेशन के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होता है। रेस्ट ऑफ द थिंग की हाइपोटेन्यूज आपका हर केस में सेम रहेगा फॉर अ सेम ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज आपका सेम रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस आपका चेंज रहेगा। लेकिन पाइथागोरस हमें ये चीज नहीं बताता। हालांकि पाइथागोरस हमें ये चीज जरूर बताता है कि हम दो साइडों का इस्तेमाल करके तीसरी साइड को निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पैरामीटर ही तीन है, यहाँ पे तीन पैरामीटर हैं, एक है हाइपोटेन्यूज, एक है परपेंडिकुलर और एक है आपका बेस। अगर हमें तीन पैरामीटर्स या तीन वेरिएबल्स में से दो वेरिएबल्स पता होंगे तभी जाके हम तीसरी साइड को निकाल सकते हैं। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। तो उसी को आप मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को पढ़ते हैं। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले ही कह दूं कि सबसे पहले तो हमारी राइट एंगल होनी चाहिए। देखिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री का हर एक क्वेश्चन, हर एक जो चैप्टर का हर एक टॉपिक है वो रिलेट करेगा राइट ट्रायंगल के साथ, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। तो मैं बेटर आपको एक चीज बता दूं कि राइट ट्रायंगल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर बात करते हैं परपेंडिकुलर और बेस की। उसने सिंपली बोल दिया कि कोई अगर वो जो वर्टिकल साइड है वो परपेंडिकुलर है और हॉरिजॉन्टल साइड आपकी क्या, आपकी बेस है। लेकिन इन दिस केस वी कैन से दैट इफ वी आर कंसीडरिंग द एंगल, उसके हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर या बेस डिसाइड होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री कहती है, लेट्स सपोज ट्रिग्नोमेट्री हमारी कहती है कि द साइड opposite to considered angle is perpendicular। आपने इस लाइन को और इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि यहां से हम परपेंडिकुलर और बेस के वेरिएशन को पता करेंगे, ठीक है। अगर हम एंगल ए कंसीडर करते हैं तो उसके हिसाब से आपका परपेंडिकुलर बनेगा ये, जो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग बेस है। लेकिन हम पढ़ रहे ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि हम जिस भी एंगल को कंसीडर करेंगे उसके सामने वाली साइड होगी आपका परपेंडिकुलर, और जिसके साथ वो एडजेसेंट है, जिसके साथ वो सटा हुआ है, वो होगा आपका बेस। तो हम क्यों ना लिख लें फॉर एंगल ए, ए के लिए जो आपका परपेंडिकुलर है वो है आपका बीसी। हालांकि वो वर्टिकल साइड है, वो आपकी हॉरिजॉन्टल साइड है। हॉरिजॉन्टल होने के साथ बावजूद भी वो परपेंडिकुलर कहलाया जा रहा है, बिकॉज़ हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, हम पाइथागोरस नहीं पढ़ रहे, हम पाइथागोरस से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। तो दैट इज व्हाई हम फिर से इस चीज को रिपीट करते हैं कि एंगल के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। अच्छा, जो ये वाली साइड बची ये होगी आपका बेस। तो बेस का नाम क्या है, एबी। बेस इज द एबी। अच्छा, फॉर अ सिमिलर ट्राइंगल, अब इसी ट्राइंगल के हम दूसरे एंगल को कंसीडर करते हैं, जो तीसरा एंगल, सॉरी पहला तो आ गया आपका 90 डिग्री का, अब हमने ए को कंसीडर कर दिया, बचा हमारा एंगल सी। फॉर एंगल सी, एंगल सी के लिए आपका परपेंडिकुलर होगा, मैंने आपको फिर से कहा आप इस लाइन को पढ़िए और इस लाइन के अकॉर्डिंग उसका परपेंडिकुलर निकालिए। देखिए सी के सामने वाली साइड कौन सी है, सी के सामने वाली साइड है आपकी ये वाली। तो दैट मींस फॉर एंगल सी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा बेस। तो हम लिखते हैं सी के लिए आपका परपेंडिकुलर कौन सा है, सी के लिए आपका परपेंडिकुलर है ए बी एंड सी के लिए आपका बेस है बीसी। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंगल वेरिएशन। तो जो मेन फंडा है, सबसे पहले हम जानेंगे कि राइट ट्रायंगल होनी चाहिए, फिर हम जानेंगे हम जिस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस किस तरह चेंज होता है। इस मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा, बेस कौन सा, अकॉर्डिंग टू एंगल। आई रिपीट माई सेल्फ कि हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये चीज पढ़ेंगे कि जब हम एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर कौन सा बनता है और उसके हिसाब से हमारा बेस कौन सा बनता है। तो ये जो आ गई हमारी सिंपल, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक होता है खत्म। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, सबसे पहले है आपकी साइन। साइन जो रेशियो है, साइन रेशियो डिनोट करती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
और cos हमारा डिनोट करता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड द लास्ट वन, नॉट द लास्ट वन बट इट इज द थर्ड वन, ये है आपका tan। तो tan डिनोट करता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस को। सो आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने कहा sin डिनोट करता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को, cos डिनोट करता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को, और tan डिनोट करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस को। चलो यहां पे स्टोरी खत्म नहीं होती है, यहां पे असली स्टोरी स्टार्ट होती है। अब परपेंडिकुलर तो आपको दिख रहा है, बेस भी आपको दिख रहा है और हाइपोटेन्यूज भी आपको दिख रही है। अगर हम इनके नाम लें और मैं आपको बोलूं बताओ आप परपेंडिकुलर, तो आप परपेंडिकुलर नहीं बता पाओगे क्योंकि मैंने आपको बोल दिया। आप अपनी मर्जी से इसको देखोगे कि ये परपेंडिकुलर बिकॉज आपको लग रहा है ये वर्टिकल साइड है या हॉरिजॉन्टल है, बट ऐसा नहीं है। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, हमने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री में जब हम एंगल कंसीडर करते हैं उसी हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर डिसाइड करता है। तो साइन के साथ उसका एंगल मेंशन करना जरूरी है। तो साइन के साथ चलो मैंने एंगल मेंशन कर दिया ए। मैं ए एंगल को लेकर सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। तो साइन ए के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर क्या बनता है। तो हम फिर से ट्राइंगल की तरफ आ जाते हैं, हम आते हैं ए की तरफ। देखिए यहां पे ए क्या है, ये एंगल है। ए का परपेंडिकुलर कौन सा? ए का परपेंडिकुलर आपका बीसी, जो मैंने ऑलरेडी राइट डाउन यहां पे लिखा हुआ है। तो परपेंडिकुलर आ गया आपका बीसी। एंड हाइपोटेन्यूज तो आपका मैंने कहा कि फॉर ए सिमिलर ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज तो आपका सेम रहेगा, बात है परपेंडिकुलर बेस की, हमेशा वही वाइस वर्सा चलेगा। तो हम बात करते हैं साइन ए के लिए, एंगल ए के लिए आपका हाइपोटेन्यूज है एसी। दिस इज द फर्स्ट वन एंड इट्स वेरी इजी। एंड द सेकंड वन इज कॉस। कॉस होता है आपका बी अपॉन एच। अच्छा फिर से आते हैं एंगल ए के ऊपर। एंगल ए के ऊपर आते हैं। एंगल ए का बेस क्या है? मैंने आपको बोला था एंगल की जो साथ में जो साइड लगी हुई है, जो एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल है, वो उसका होगा आपका बेस। तो बेस हो गया आपका ए, बेस इज द ए बी। एंड बची फिर हाइपोटेन्यूज। मैंने कहा हाइपोटेन्यूज दोनों केसेस में क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इसको हमने राइट डाउन कर दिया। अब लास्ट वन बचता है आपका, ये लास्ट में ही है बट अकॉर्डिंग टू जितना हमने पढ़ना है, जितना हमें लर्न करना है, उसके हिसाब से ये लास्ट है। tan है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan है, cos का भी एंगल a है तो tan का भी एंगल क्या है? a। हम अभी a एंगल को लेके सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो tan a किसके बराबर हो गया? आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। a हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम असली परपेंडिकुलर बेस को पहचान सकें। a का परपेंडिकुलर है आपका bc और बेस है आपका ab। तो ऊपर आ जाएगा आपका bc और नीचे आ जाएगा ab। आई होप आपको समझ आ गया कि मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा अभी हमारी 6 रेशोज में से सिर्फ 3 रेशोज निकली हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, अभी हमारी 6 रेशोज में से सिर्फ 3 रेशोज निकली हैं। अब जो बाकी रेशोज है ना, वो इसका रेसिप्रोकल है। इट इज दैट इजी। आप इसको लर्न कर लो, जो बाकी वाली रेशोज है वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। देखिए कैसे, अभी आपके सामने करते हैं। देखिए साइन का उल्टा होता है, उल्टा मतलब साइन का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। अब कोसेक ऑफ व्हाट एंगल? कोसेक ऑफ एंगल ए। कोसेक का साइन का उल्टा है। अगर साइन पी अपॉन एच होगा तो कोसेक क्या होगा? एच अपॉन पी। अगर ये रेशियो उल्टी हो रही है तो ऑब्वियसली बात है ये भी उल्टी होगी। तो मुझे ट्राइंगल को देखने की नीड ही नहीं पड़ी। तो ये आ जाएगा ए सी अपॉन आपका बीसी। गेटिंग माई पॉइंट? एंड कॉस, कॉस को हमने पढ़ लिया। अब कॉस का उल्टा होता है हमारे पास सेक। सेक ऑफ व्हाट एंगल? सेक ऑफ ए। मैंने बोला सेक कॉस का उल्टा होगा, यानी कि अगर कॉस बी अपॉन एच है तो सेक आपका होगा एच अपॉन बी। अगर ये चीज उल्टी हो रही है तो ऑब्वियसली बात है ये वाला जो साइड्स है ये भी उल्टी हो जाएंगी। इट विल बी कॉल्ड ए सी अपॉन ए बी। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा यहां पे अब हमारे पास बचा tan। हम tan को भी राइट डाउन करते हैं। हम tan को राइट डाउन करते हैं। tan का उल्टा होता है cot। cot ऑफ व्हाट एंगल? cot ऑफ a। cot a इज इक्वल टू, यहां पे tan का उल्टा यानी कि tan अगर p अपॉन b है तो cot हो जाएगा आपका b अपॉन p। b अपॉन p। बेस है आपका ab और परपेंडिकुलर है आपका बीसी। अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हमारा सिर्फ 50% क्वेश्चन सॉल्व हुआ है बिकॉज हमने एक ही एंगल के ऊपर काम किया और एक एंगल के हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल लिए हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमने एक ट्राइंगल या ट्रिग्नोमेट्री में अपना 70% टॉपिक कवर कर दिया है, बचा हमारा 30%, वो तो इसके थ्रू हो जाएगा। हमने अभी एक एंगल की 6 कंप्लीट रेशियोज को फाइंड आउट कर लिया है। देखिए 1 2
3, 4, 5 एंड 6। तो 6 की 6 वैल्यूज हमारी आ गई किसकी, एंगल ए की। ऑन अ सिमिलर बेसिस वी कैन फाइंड आउट द रेशियोज ऑफ एंगल सी। 6 इसकी होंगी तो 6 इसकी होंगी। अब रेशियो तो सेम होंगी, लेकिन एंगल चेंज हो रहा है। अब एंगल चेंज हो रहा है यानी कि आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए का जो परपेंडिकुलर है वो एंगल सी का क्या है, बेस है, और एंगल ए का जो बेस है वो सी का क्या है, आपका परपेंडिकुलर है। तो हम राइट डाउन करते हैं। हम यहाँ पे एंगल को अब हम फाइंड आउट करेंगे कि 6 रेशियोज अकॉर्डिंग टू एंगल सी। पहले सबसे पहले जो सिंपल मैंने आपको बताया कि 3 टर्म्स आपको याद करनी है। 3 टर्म्स यानी कि साइन होता है आपका P अपॉन एच के बराबर, और कॉस होता है आपका B अपॉन एच के बराबर, और टैन होता है आपका P अपॉन B के बराबर। ये स्टैंडर्ड रेशियोज है, इनको आप सिंपली याद कर लो, उसके हिसाब से आपने एंगल के हिसाब से इनको यूज करना है, दैट्स इट। अच्छा, साइन की बात की है, और ऊपर मैंने मेंशन किया कि अकॉर्डिंग टू एंगल सी, तो चलते हैं एंगल सी की तरफ। एंगल सी है हमारा यहाँ पे, एंगल सी का परपेंडिकुलर है ए बी, तो हम लिखेंगे साइन ऑफ एंगल सी इज P अपॉन एच, दैट मींस सी का परपेंडिकुलर है ए बी। और हाइपोटेन्यूज मैंने बोला कि आपकी जो हाइपोटेन्यूज है वो दोनों केसेस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। As far as we are finding the 12 values or 12 ratios of the triangle, the hypotenuse will be same. Okay? And the cos of angle C. अब cos C जो है, C का बेस क्या है, जो इसके साथ में सटा हुआ है, that is BC, ये आ जाएगा BC। हाइपोटेन्यूज आपकी सेम रहेगी। And tan of angle C is what, P upon B। परपेंडिकुलर है आपका AB, और बेस है आपका BC। तो यहां तक तो हमारा मैक्सिमम पोर्शन हमारा क्या हो गया, कवर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मैंने आपको बोला था साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। आई रिपीट, साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी कि साइन का जो रेसिप्रोकल है वो होता है आपका कोसेक। अच्छा, साइन सी तो मतलब कोसेक सी। अच्छा, कोसेक सी आ गया। अगर साइन सी P अपॉन एच है तो उसका उल्टा क्या होगा, H अपॉन P। H अपॉन P यानी कि AC अपॉन AB। चलते हैं कॉस की तरफ। कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक ऑफ एंगल C। सेक होता है कॉस का उल्टा, एज आई रिपीटेड माई सेल्फ अगेन, कॉस का उल्टा सेक। तो अगर कॉस H अपॉन B है तो सेक हो जाएगा आपका B H अपॉन B। अगर आपका कॉस B अपॉन H है तो सेक हो जाएगा आपका H अपॉन B, यानी कि हाइपोटेन्यूज तो आपका सेम रहेगा AC। अब बेस आपका क्या है, बेस है आपका BC। एंड लास्ट वन इज tan। tan का उल्टा हो गया जी हमारा cot। cot ऑफ एंगल C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अगर tan हमारा P अपॉन B है तो cot होगा हमारा B अपॉन P, यानी कि बेस BC अपॉन परपेंडिकुलर AB। सो इसी के साथ हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज इसकी भी निकाल रखे हैं, और यहां पे हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट होता है अप्लाई। सो मैं चाहता हूं कि आप इसको एक अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें जब आप इस चीज को देखें, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, ट्रिग्नोमेट्री को हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ी है पाइथागोरस के अलावा, हमें पाइथागोरस के अलावा ट्रिग्नोमेट्री की क्या जरूरत पड़ी है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या कह रही थी, पाइथागोरस कह रही, सॉरी पाइथागोरस कह रही थी, PGD कहती है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। इसके अलावा देखिए पाइथागोरस कहती है कि सिर्फ हाइपोटेन्यूज जो है आपकी, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, इसी के अकॉर्डिंग आप ट्रायंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए आपको 6 वैल्यू तो सीधी यहां से मिलती है और 6 वैल्यूज आपको यहां से मिलती है। कंपेयर कर लिए, यहां पे आपको सिर्फ 3 पैरामीटर मिलते हैं, उसमें से 2 आपको पता हो तो आप तीसरा निकालेंगे। यहां आपके पास 12 पैरामीटर है, आप किसी को भी इस्तेमाल करके किसी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसी के साथ मैं आज अपना टॉपिक क्लोज करता हूं, और टुमारो विल स्टडी द एक्सरसाइज नंबर ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1। सो थैंक यू।